सबसे पहले बात 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को लेकर। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका में उसके बचाव के सभी कानूनी रास्ते बंद हो जाने के बाद एक स्पेशल विमान से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की ओर से राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें उसने भारत में अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसके उसे अब वापस लाया जा रहा है। अमेरिकी जेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वो भारतीय अधिकारियों की कस्टडी में है। तहव्वुर राणा डेविड कॉलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए आईएसआई की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया था। एक पुलिस दस्तावेज में यह कहा गया है कि तहव्वुर राणा ने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल रेनेसा में चेक इन किया। उसके जाने के 5 दिन बाद ये हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तहव्वुर राणा के खिलाफ 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। 26/11 मामले में यह चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। आइए सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण मामले में कब क्या हुआ। साल 2018 से शुरुआत करते हैं। 28 अगस्त 2018 एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने तहव्वुर राणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद 4 दिसंबर 2019 की वो तारीख आई जब भारत ने पहली बार राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को नोटिस भेजा। 10 जून 2020 भारत ने राणा की जमानत के खिलाफ शिकायत की। यहां शिकंजा कसता हुआ नजर आया राणा पे। 10 जून 2020 को बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया। फिर 2020 आया, यानी कि कोविड काल, जब कोविड पॉजिटिव होने के चलते राणा को अमेरिका की जेल से रिहा कर दिया गया। 16 मई 2023 अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण का आदेश दे डाला और उसके बाद उसी दिन आदेश के खिलाफ राणा ने कोर्ट में अपील याचिका डाली कि प्रत्यर्पण ना किया जाए उसका भारत में। कहा कि भारत में अगर वो पहुंचा तो उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है। सितंबर 2024 आते हैं। कोर्ट ने राणा की अपील के बारे में आगे सुनवाई की और 13 नवंबर 2024 का वो दिन जब भारत के अनुरोध पर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए रिट पिटीशन दायर की। 13 नवंबर 2024 को ये रिट पिटीशन दायर की गई और उसके बाद 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को खारिज कर दिया गया। और इसके साथ ही 25 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को दे दी मंजूरी, यानी कि वो 25 जनवरी 2025 इसी साल की वो दिन जब उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी की अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने। और 28 अगस्त आपको बता दें, ये वो क्रोनोलॉजी है जहां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि साल 2018 से लेकर 2025 की वो कवायद जब भारत लगातार कोशिश करता रहा कि मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाए, जिसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भारत के हिसाब से आगे बढ़ाई जाए। इसमें अमेरिका का भी साथ मिला भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फरवरी में मुलाकात की थी, जिसके बाद अब रास्ता साफ हो गया था। और आज वो दिन है जब 26/11 आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है, जहां कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। बताया जाएगा कि कहां उसको रखा जाएगा, किस जेल में, किस कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, आगे किस तरीके से उस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। हर एक गुनाह का हिसाब तहव्वुर राणा को भारत आके देना होगा। यहां हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि एक बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की और इसमें अमेरिका का साथ जो मिला है वो
बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण का रास्ता साफ किया और आज एनआईए की टीम RAW की संयुक्त टीम के साथ एक स्पेशल विमान के जरिए तहव्वुर राणा को भारत लेकर आ रही है। ऐसे में अब इंतजार खत्म हो चुका है और तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। आपको साथ ही साथ बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को लेकर कल एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद थे, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मौजूद थे। और तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के बाद क्या रणनीति होने वाली है भारत को लेकर, ऐसे में ये विशेष मीटिंग आयोजित की गई। और इस मीटिंग में के बाद गृह मंत्री ने राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की कूटनीति की बड़ी जीत बताया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने यह भी कहा है कि तहव्वुर राणा ने जो भी आरोप तहव्वुर राणा पे लगे हैं, उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो बेहद ही तरीके के अनुसार होने वाली है और इससे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है। जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो करीब 17 साल का इंतजार खत्म होगा। 166 लोग जिनकी मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आरोपी तहव्वुर राणा है, उसका हिसाब कहीं ना कहीं भारत की अदालत तहव्वुर राणा से मांगेगी। तमाम सवालों से गुजरना होगा तहव्वुर राणा को। और इस बीच आपको